लॉ लीगल है और एआई टेक्निकल, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये सवाल अक्सर आता होगा ना आपके दिमाग में कि लॉ का एआई से क्या कनेक्शन है, टेक्निकल चीज का लीगल चीज से क्या कनेक्शन है। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। चलिए आज इसी क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं। टेक्निकल का लीगल से क्या कनेक्शन है, एआई का लॉ से क्या कनेक्शन है, वो भी डीपीडीपी एक्ट के थ्रू। और इसी बहाने हम डीपीडीपी एक्ट भी पढ़ लेंगे, क्यों। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज भी है। सो देर किस बात की, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड टू गेट द सरप्राइज गिफ्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली करता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और उस डेटा के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देता है। डेटा कलेक्ट करना मतलब आपकी फोन, गैलरी और जो भी चीजों की परमिशन की एक्सेस आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दी है, उन सब में जो भी डेटा फीड है उसको रिसीव करता है एआई। डेटा प्रोसेस करना मतलब पैटर्न्स को समझना, प्रेडिक्शंस बनाना और एट लास्ट रिजल्ट्स देना मतलब कैसे रिजल्ट्स, मतलब रिकमेंडेशंस देना। जैसे नेटफ्लिक्स पे आपको आपकी फेवरेट सीरीज या फिर जिस टाइप की सीरीज आप देखते हैं उस तरह की सीरीज का रिकमेंडेशन, उस तरह की ही मूवीज का रिकमेंडेशन। ये कैसे कर रहा है नेटफ्लिक्स? आपकी पर्सनल डेटा के हिसाब से, आपकी पर्सनल डेटा का एक्सेस है उसके पास। जैसे इंस्टाग्राम पे आप जो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, अक्सर उसके एड्स डिस्प्ले होते हैं। ये कैसे कर रहा है इंस्टाग्राम? आपकी पर्सनल डेटा का एक्सेस है उसके पास। और इन्हीं डेटा के बेसिस पे ही चैट जीपीटी आपको रिजल्ट्स देता है। ये सब एआई है और ये सब डेटा पे चलता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एआई कैसे वर्क करता है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से जाके इसे डिटेल में समझ सकते हैं कि एआई एक्चुअली वर्क कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। अब चलिए फिर से इस टॉपिक पे आते हैं कि ये चीज आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एआई जो डेटा यूज कर रहा है वो आपका पर्सनल डेटा है, आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, आपकी लोकेशन, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और चॉइसेस, इवन आपकी मेडिकल हेल्थ भी एआई ये सब ट्रैक कर रहा है। एआई दिन प्रतिदिन स्मार्ट बन रहा है, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपकी प्राइवेसी की कॉस्ट पे। और यही रीजन है कि अब इसमें लॉ को इन्वॉल्व होना पड़ा है, क्योंकि प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है, कंपनीज को अकाउंटेबल बनाना है, डेटा को मिसयूज होने से रोकना है। और यही है एआई और लॉ का कनेक्शन। अब हम बात करते हैं कि एआई एंड लॉ सब्जेक्ट में डीपीडीपी क्यों इम्पोर्टेंट है। डीपीडीपी एक्ट में एक टर्म है प्रोसेसिंग। सेक्शन के अंदर प्रोसेसिंग मींस डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, यूज करना और शेयर करना। और ये सब एआई करता है। मतलब जब भी कोई एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, एलेक्सा, गूगल ये आपका डेटा यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये आपसे आपका डेटा लेके उसे प्रोसेस कर रहे हैं, जो डीपीडीपी एक्ट के अंदर रेगुलेटेड है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेस्टोरेंट है और आपका डेटा ही उसका रॉ मटेरियल है। तो क्या डीपीडीपी वो रॉ मटेरियल यूज करने से मना करता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो रॉ मटेरियल यूज करने के लिए जो भी रूल्स और लाइसेंसेस हैं वो तो लेने पड़ेंगे ना उस रेस्टोरेंट को। जैसे आपका डेटा यूज करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं चैट जीपीटी को या फिर जो भी कंपनीज डेटा प्रोसेस कर रही हैं उन्हें वो रेगुलेशंस मानने तो पड़ेंगे ना। सो डीपीडीपी वही रूल्स और लाइसेंसेस है जो आपके डेटा को कैसे यूज करना है बताता है और आपके डेटा को मिसयूज होने से भी बचाता है। डीपीडीपी एक्ट और रूल्स को समराइज्ड फॉर्म में जानना है, ये भी जानना है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें ध्यान में रख के डीपीडीपी एक्ट और रूल्स बनाए गए हैं। इसके लिए मैंने एक ई बुक तैयार की है और वो ई बुक आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। रीजन 2, कंसेंट इज द की। डीपीडीपी एक्ट कहता है कि कोई भी एआई टूल आपकी बिना कंसेंट के आपका डेटा यूज नहीं कर सकते। सो एआई कंपनीज को अब क्लियर कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना पड़ेगा
एंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डेटा कैसे यूज हुआ। मतलब ये कि पहले सीधे शब्दों में अगर समझें तो पहले एआई कंपनीज कहती थी कि ये है टर्म एंड कंडीशन, पढ़ लो इसे। अब डीपीडीपी कहता है कि इसे अच्छे से क्लियर शब्दों में समझाओ, वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। रीजन 3, एआई इज इक्वल्स टू हाई रिस्क, सो एक्स्ट्रा रूल्स। डीपीडीपी में एक कंसेप्ट है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज का। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज वो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करती हैं और हाई रिस्क एक्टिविटीज करती हैं, जैसे कि एआई ट्रेनिंग, प्रोफाइलिंग एक्सेट्रा। इसलिए एआई कंपनी यूजुअली सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज बन ही जाती हैं और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज के लिए एक्स्ट्रा रूल्स हैं। रिस्क ज्यादा, रूल्स ज्यादा। और एक्स्ट्रा रूल्स जैसे डीपीआईए, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ कंपनीज को रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी। एआई के यूज से जो भी रिस्क ऑकर हो सकते हैं उनकी असेसमेंट करनी पड़ेगी। एल्गोरिदम ऑडिट्स, एल्गोरिदम में बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, एआई कंपनीज को ये भी चेक करवाना होगा। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट, इसमें एआई कंपनीज को थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी चेक करानी होगी। जैसे मेडिकल फील्ड में होता है ना कि डॉक्टर्स को रिस्की सर्जरीज करने के लिए परमिशन तभी मिलती है जब वो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफाइड होते हैं, शायद मास्टर्स। वैसे ही एआई ऑपरेशन के लिए एक्स्ट्रा कंप्लायंस चाहिए। रीजन 4, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एज अ लॉ स्टूडेंट एंड एज अ लॉयर आपको ये बात समझनी जरूरी है कि एआई ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसी को ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब ये कि एल्गोरिदम कैसे डिसीजंस ले रहा है ये पता नहीं चलता, कौन सा डेटा यूज हो रहा है क्लियर नहीं होता, बायस है भी या नहीं ये भी विजिबल नहीं है। एंड डीपीडीपी इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओनली। इट डिमांड्स ट्रांसपेरेंसी इन डेटा यूजेस, right to access your data, right to correct wrong information and right to erase your data। ये right to erase your data न्यूज में पहले भी right to be forgotten के नाम से फेमस हो चुका है, फेमस रह चुका है। So basically हम ये कह सकते हैं कि AI एक ब्लैक बॉक्स है और डीपीडीपी ने एक टॉर्च दे दिया है to look inside it। तो अब तक इन कंक्लूजन आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आप कोई भी डेटा अगर कहीं भी एंटर कर रहे हैं, कोई भी एआई ऐप आप यूज कर रहे हैं, तो भी आपका राइट है आपके डेटा को प्रोटेक्टेड रखने का और रखवाने का। अगर कोई इंसान अपनी ईमेल आईडी भी कहीं मेंशन कर रहा है तो उस इंसान का ये डेटा भी प्रोटेक्टेड है अंडर डीपीडीपी। डीपीडीपी को हम और भी डिटेल में समझेंगे एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड कन्वीनियंस, अगर आपको डीपीडीपी एक्ट और रूल्स को समराइज्ड फॉर्म में समझना है और ये भी जानना है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए डीपीडीपी एक्ट को इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने आपके लिए एक ई बुक प्रिपेयर की है और वो ई बुक आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और हाँ, इस बुक में ये भी मेंशन है कि डीपीडीपी एक्ट के कौन कौन से सेक्शन इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कौन कौन से नहीं, रूल्स कौन से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कौन कौन से नहीं। सो पूरा क्लैरिफिकेशन है इसमें। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।